हाय मित्रों, आज हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत की प्राचीन संस्कृति और विरासत का सबसे बड़ा अम्बाडकर क्यों कहा जाता है। लगभग 1600 साल पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ष 1193 में मुस्लिम आक्रमणकारी खिलजी ने नष्ट कर दिया था। उस विश्वविद्यालय मोदी ने उसको आज फिर से दोबारा अखबारों में और न्यूज़ों में लाकर चर्चित किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी नए परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 2 नए एकेडमिक ब्लॉक हैं, 40 कक्षाएं, 300 सीटों का एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम और 550 छात्रों के लिए एक हॉस्टल तैयार किया गया है। और ये कोई सामान्य उद्घाटन नहीं है। और इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री और 17 देशों के प्रतिनिधि और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नालंदा विश्वविद्यालय में उपस्थित थे, जिससे आप समझ सकते हैं इस नए विश्वविद्यालय का महत्व। आज से 900 वर्ष पहले तक नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था और ये दुनिया का सबसे पहला आवासीय केंद्र था, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाने के लिए उसमें आग लगा दी थी और बाद में कई सदियों तक इस विश्वविद्यालय के जले हुए अवशेष खंडहर जैसे स्थिति में रहे थे। वर्ष 2010 में आए हुए एक अधिनियम के तहत ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के सहयोग से इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास शुरू हुआ और जिस विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया गया था, आज उसी का उद्घाटन था। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट इसी नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रमुख हुआ करते थे। यह एक ऐसा पहला विश्वविद्यालय था जहां पर दुनिया भर के देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे और यह एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां 10,000 छात्र दुनिया भर से पढ़ते थे और दुनिया में इस प्रकार का विश्वविद्यालय तब नहीं हुआ था, उस समय नहीं था और ना ही इस विश्वविद्यालय में आसानी से किसी छात्र को प्रवेश मिल सकता था। उस समय नामांकन के लिए इच्छुक छात्रों को नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए महापंडित के समक्ष एक बहुत ही कठिन परीक्षा देनी होती थी। उस जमाने में नालंदा यूनिवर्सिटी में चिकित्सक, आयुर्वेद, गणित, विज्ञान और बौद्ध सिद्धांतों का अध्ययन करवाया जाता था और ये विश्वविद्यालय दुनिया का ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स था, इसलिए दुनिया इसे देखकर हैरान होती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दुनिया में किताब छापने की मशीन भी नहीं आई थी, तब नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में हाथ से लिखी 90 लाख पांडुलिपियाँ यानी 90 लाख पुस्तकों का एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी था। सोचिए कि उस जमाने में हाथ से लिखी गई 90 लाख पुस्तकें थी। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में जब मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्धि और उसके इतिहास के बारे में पता चला तो उसे ऐसा लगा कि ये विश्वविद्यालय इस्लाम के लिए एक चुनौती बन सकता है
जिसके बाद बख्तियार खिलजी के सेना ने बौद्ध भिक्षुओं पर हमला कर दिया। विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए उसमें आग लगा दिया, क्योंकि उस समय विश्वविद्यालय में 90 लाख पुस्तकें थीं, जिसके कारण खिलजी के हमले के बाद भी वह लाइब्रेरी लगातार 3 महीनों तक जलता रहा और इस तरह दुनिया का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, राख हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बाद में इसी बात को भारत के लोग भूल गए। भारत के ही कोई बड़े राजाओं ने इन मुस्लिमों से हाथ मिला लिया। सबसे दुख की बात यह है कि उन 90 लाख पुस्तकों में भारत का ज्ञान का भंडार था, वो पूरा का पूरा नष्ट हो गया और उस समय भारत ज्ञान के मामले में इतना पीछा चला गया कि दोबारा अर्जित करना बहुत मुश्किल था। आप सोच सकते हैं कि वह ज्ञान अगर हमारे पास आज रहा होता तो हमें विश्वगुरु बनने से आज कोई भी देश नहीं रोक सकता था। और आज प्रधानमंत्री मोदी वापस नालंदा यूनिवर्सिटी की चमक लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।